जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द लास्ट स्प्रिंग, आज हम उसके सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले पार्ट वाले इससे जो पिछले वाला पार्ट था, हमने उसमें एक कैरेक्टर था साहिब के बारे में बात की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें जो मेन कैरेक्टर रहेगा उसका नाम है मुकेश। मुकेश एक गरीब लड़का होता है जो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में कार्य करता है, जो कि कहाँ का रहने वाला है, फिरोजाबाद से संबंधित है। ठीक है मेरे बच्चों, फिरोजाबाद एक जिला है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका मुकेश होता है उसकी जो मेन हेडिंग रहेगी सेकंड पार्ट की, वो ये रहेगी, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश की दिल की तमन्ना होती है कि मैं एक दिन कार मैकेनिक बनूंगा और कार चलाऊंगा। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। इसमें जो आपकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी लॉन्गिंग ऑफ मुकेश, यानी कि मुकेश की चाहत या मुकेश क्या चाहता है। द ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश। ऑथर कम्स यानी कि आती है, अक्रॉस मुकेश, मुकेश के सामने। जो ऑथर है इस चैप्टर की, जो लेखिका है, जिनका नाम है अनीश जंग, वे मुकेश के सामने आती है। और कहाँ आती है? इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में मुकेश के सामने आती है। ठीक है बच्चों, हिज यानी कि मुकेश की जो फैमिली थी, हिज फैमिली, मुकेश का जो परिवार था, इज इंगेज्ड, वह व्यस्त था। और किस चीज में व्यस्त था? इन बैंगल मेकिंग। बैंगल का अर्थ था मेरे प्यारे बच्चे चूड़ियां बनाने में व्यस्त था। यानी कि जो मुकेश का परिवार था वह चूड़ियां बनाता था। वट लेकिन मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। लेकिन जो मुकेश है उसने किस चीज को प्रेफर किया? वह अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। और क्या बनना चाहता था? मुकेश वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जो मोटर का जो मिस्त्री होता है वह बनना चाहता था। ठीक है, अभी तक मुकेश का परिवार क्या बनाता था? कांच की चूड़ियां बनाता था, जिन चूड़ियों को महिलाएं पहनती हैं। लेकिन मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। वह चाहता था मैं ऐसा काम शुरुआत करूं जिसको मैं खुद करूं, किसी और के ऊपर आश्रित ना रहूं। तो वह क्या कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों, वर्कर्स इन बेंगल मैन्युफैक्चरिंग। जो कर्मचारी होते हैं वे चूड़ियों का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जहाँ चूड़ियों का निर्माण होता है वहाँ कांच की आवश्यकता होगी। और ऐसा तो है नहीं कि कांच से कहा कि चलो चूड़ी के आकार का बन जाओ, चूड़ियां बन जाएंगे, नहीं। पहले कांच को उच्च तापमान वाली भट्टियों में पिघलाया जाता है। जब वह लिक्विड फॉर्म में होता है तब उसे एक सांचे में ढाला जाता है, चूड़ियों के आकार में ढाला जाता है। और चूड़ियां बनाने के दौरान बहुत अधिक तापमान होता है, जिसकी वजह से अक्सर जो कर्मचारी होते हैं वे समय बीतने के साथ साथ अपनी आंखों की ज्योति खो बैठते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बताया गया है कि जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? फॉर इट्स बैंगल्स, उसकी चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में व्यस्त है या चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। फैमिलीज, जो परिवार है, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस। जो परिवार है उन्होंने अपनी जनरेशन होता है पीढ़ियां, उन्होंने अपनी पीढ़ियां बिताई हैं या खर्च की हैं
वर्किंग काम करते हुए अराउंड फ्यूनेसेस। फ्यूनेसेस होता है मेरे प्यारे बच्चों भट्टियां, ठीक है। यानी कि परिवारों ने अपनी पीढ़ियां बिताई हैं, कई पीढ़ियों से काम होता आ रहा। पहले परदादा करते थे, फिर दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे, और अब बेटा भी क्या कर रहा है, वही भट्टियों के आसपास कार्य कर रहा है। तो ये कह रहा है कि परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियां भट्टियों के आसपास काम करते हुए बिताई थी। और क्या करा, वेल्डिंग ग्लास, और कांच को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन, और महिलाओं को चूड़ियां बनाने में। यहाँ पर परिवारों ने, अनेकों परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियों को खर्च किया है या अपनी कई पीढ़ियां बिताई हैं। ठीक है बच्चों। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, और क्या नहीं जानता, डेट, कि इट इज इलीगल, यह अवैध है। जो उनका चूड़ियां बनाने का तरीका है वह अवैध है। क्या तरीका है, इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक मुकेश टू वर्क इन हाई टेम्परेचर ग्लास फ्यूनेसेस। उसने कहा है इट इज इलीगल, यह अवैध है। और किसके लिए अवैध है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक मुकेश, जैसे कि मुकेश है, मुकेश जैसे बच्चों के काम करने के लिए ये जगह, टू वर्क काम करने के लिए ये जगह, और कैसी जगह थी, हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस। यानी कि प्यारे बच्चों हाई टेम्परेचर में उच्च तापमान वाली ग्लास कांच की फर्नेसेस यानी कि भट्टियां, उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास काम करना बच्चों के लिए अवैध है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चे से खतरनाक जगहों पे काम कराता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, यह एक दंडात्मक प्रक्रिया है, और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम कराता है तो वह दंड का भागी है। ठीक है बच्चों, तो यह बात अनीस जंग बताती है कि शायद इनको पता नहीं है कि यह सब क्राइम है, बच्चों से कार्य कराना, वो भी खतरनाक जगह पर जहां पर उनकी जान भी जा सकती है। दे वर्क हार्ड इन ब्रॉड डे लाइट, वे दिन के प्रकाश में कठिन परिश्रम करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं। एंड ऑफन, और अक्सर लॉस, लॉस यानी कि खो देते हैं देयर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी। जो बच्चे या बूढ़े जो भी काम करते हैं भट्टियों के आसपास, वे दिन की रोशनी में कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है अक्सर अपनी आंखों की रोशनी भी खो बैठते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें मुकेश हाउस एंड फैमिली। मुकेश हाउस एंड फैमिली, मुकेश का घर और परिवार। मुकेश टुक द राइटर, मुकेश लेखिका को ले गया, राइटर को ले गया, टू हिज होम, अपने घर को। ठीक है प्यारे बच्चों, दे वॉक थ्रू स्टिंकिंग स्ट्रीट्स फुल ऑफ गार्बेज। दे वॉक थ्रू स्टिंकिंग स्ट्रीट्स, वे गंदी या बदबूदार गलियों से गुजरे, फुल ऑफ गार्बेज, जो कबाड़े से भरी हुई थी। दे एंटर्ड मुकेश हाउस, वे मुकेश के घर में प्रवेश किए। द वॉल्स ऑफ मुकेश हाउस, मुकेश के घर की जो दीवारें थी, वर कोलैप्सिंग, वो कोलैप्स कर रही थी प्यारे बच्चों, और एक तरीके से झड़ रही थी। ठीक है, ये लाइट कैसी कर रही है। एंड द डोर्स, और जो दरवाजे होते हैं, वर शेकिंग, वे हिल रहे थे। यानी कि इन्होंने कहा जब ऑथर मुकेश के घर गई तो मुकेश के घर की दीवारें कोलैप्स कर रही थी, झड़ रही थी। ठीक है, और या ये समझ लो कि वो दुर्दशा में थी, बिल्कुल ज्यादा ही खस्ता हाल था, जर्जर अवस्था में थी। एंड द डोर्स वर शेकिंग, और दरवाजे भी हल रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, मुकेश फादर वॉज ओल्ड एंड वीक,
मुकेश के पिताजी बूढ़े और कमजोर थे। ही लॉस्ट हिज आई साइट, वे खो चुके थे अपनी आंखों की रोशनी। वाइल वर्किंग, काम करते हुए। एट फ्यूर्नेसिस, आग के भट्टी के पास, वे आग की भट्टी के पास काम करते हुए। एंड पॉलिशिंग बैंगल्स, और चूड़ियों को पॉलिश करते हुए अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग है टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो भिन्न संसार। यहाँ दो अलग अलग संसार, दो अलग अलग वर्ल्ड के बारे में आपने बात किया है। जो पहला संसार है वह उन गरीब बच्चों का है, ये गरीब परिवारों का है, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, कई पीढ़ियां चूड़ियों के काम में गुजार दी है। लेकिन वे पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है और आगे भी गरीब रहेंगे। और गरीब रहने की कोई वजह भी अनिजम ने इसमें हमको बताई है। और दूसरा वह संसार है जो उन्हीं चूड़ियों को बाजार में बेचते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या है द ऑथर नोटिस, ऑथर नोटिस करते हैं या गौर फरमाते हैं, और क्या गौर देते हैं, द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, जो भिन्न संसार। व्यंजन, वेंगल यानी कि चूड़ियां मेरे प्यारे बच्चों, वेंगल्स मेकिंग फैमिलीज, जो चूड़ियां बनाने वाले परिवार थे, आर एंगेज्ड, वो व्यस्त थे, इन वेंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने में, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चूड़ियां बनाने में व्यस्त थे। दे लिव इन पॉवर्टी, वे गरीबी में रहते। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते। एंड डाई इन पॉवर्टी, और फिर भी गरीबी में ही मर जाते। नथिंग, नथिंग हैज चेंज्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला था। दे फाइंड देमसेल्फ, वे अपने आप को पाते हैं, और कहाँ पाते हैं, इन द क्लच, क्लच होता है चंगुल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वे अपने आप को चंगुल में पाते हैं। ऑफ, और किसके चंगुल में पाते हैं, ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन यानी कि बिचौलिया मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम एजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, बिचौलिया। एंड मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स होते हैं साहूकार, जो पैसा उधार वगैरह देते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के चंगुल में फंसे हुए थे सभी परिवार, क्योंकि सभी गरीब परिवार थे और ये लोग पैसे वाले थे। द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट हेल्प देम, जो पुलिस होती है और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन होता है, डू नॉट हेल्प ऑफ देम, वे भी उनकी मदद नहीं करते हैं। इफ दे ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ द विशियस सर्किल, अगर वे इस षड्यंत्र को तोड़कर बाहर आना भी चाहते हैं, इस चंगुल को तोड़कर बाहर आना भी चाहते हैं, दे गेट इनटू, दे गेट इनटू ट्रबल, तो वे परेशानी में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं। और वो संकट क्या होता है बच्चों, द पुलिस बीट हिम, ये आप यहाँ जो हिम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप दैन कर लेना, द पुलिस बीट देम एंड पुट देम, यहाँ पर भी आपका देम हो जाएगा, इन जेल, ठीक है। पुलिस क्या करती, उन्हें मारती और पीटती और उन्हें जेल में बंद कर देती थी, इसलिए उन्होंने कभी इसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। ये मेरे प्यारे बच्चों आज के समय की बात नहीं है, ये 1971 लगभग 1971-72 के आसपास की बात है, लगभग 50 साल पहले की बात है। आज हो सकता है परिस्थितियां काफी बदल गई हो, और बदल भी गई होगी, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ाई के प्रति जागरूक है। लेकिन फिरोजाबाद आज भी चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है, ठीक है बच्चों। आपकी लास्ट हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, और वो हेडिंग है नोट। आपको इस नोट करके लिखना है, अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन लेबर एक्ट, अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन लेबर एक्ट, ये आपका प्रोविजन एंड रेगुलेशन, यानी कि बाल श्रम अधिनियम
1986, 1986, ठीक है, 1986। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा नहीं, शुड बी एम्प्लॉयड, काम नहीं करना चाहिए, इन एनी फैक्ट्री, कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और माइन, किसी खदान में काम नहीं करेगा, और इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, या अन्य किसी जोखिम वाली जगह पर कार्य नहीं करेगा जहां से उसे जान की या अन्य प्रकार के किसी भी जोखिम की संभावना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।